नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक इनोवेशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में आज ऑफिशियली 25-26 सेशन 26-27 हो गया, क्योंकि आज तारीख कितनी हो गई है 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल से हो जाता है शुरू नया वित्तीय वर्ष। तो अभी तक जो आप यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 बोल रहे थे, वो सेशन अब ऑफिशियली समाप्त हो गया कल के दिन के साथ ही। आज 1 अप्रैल हो गया है और आज से कौन सा सेशन शुरू हो गया, 26-27। तो नया सेशन शुरू हो गया है। तो अब जो है कि इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कल जो है कि बहुत सारे लोगों को आप लोगों की स्कॉलरशिप आई, जो मैंने आपको बताया भी था, 2 वीडियोस में आपको मैंने बताया था कि पीएफ में से भेजा गया पैसा 30 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भेजा था और 31 यानी कल की डेट में आपको पैसा रिसीव हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अभी आप में से बहुत सारे लोग बच गए होंगे, जो बचे भी हैं। आप लोगों ने कमेंट किया पिछली वीडियोस में, मैंने देखे तमाम जगह पे आप मेरे से रीच आउट भी कर रहे हो कि मेरा इतना परसेंट है या मेरा स्टेटस ऐसा है, मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो क्या अब 1 अप्रैल हो गया, नया सेशन हो गया, तो क्या अब स्कॉलरशिप आएगी, नहीं आएगी, और अगर आएगी तो किसकी आएगी? ये जो जितने भी सवाल आप लोग के हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना। आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहली बार वीडियो देख रहे हो या वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो अगर आपको बिना ढूंढे बिना भटके अगर सही चैनल पे सही अपडेट चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलो लाइन से बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो कल पेमेंट आया, आप लोगों ने वो देखा, बहुत सारे लोगों का कल की डेट में पेमेंट आया, जैसे इनका देख सकते हो। मैं एक दो बस एग्जांपल के लिए आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। तो ये कल की डेट में तमाम आप लोगों ने देखे कि इस तरीके से पेमेंट रिसीव हो गया है। तो सवाल है कि आज 1 अप्रैल हो गया तो क्या पेमेंट आएगा या नहीं आएगा? देखो सबसे पहले तो आपको 1 अप्रैल के बारे में थोड़ा सा आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। 1 अप्रैल मतलब आज से जो है कि नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया। मैंने क्या बताया आपको, 2026-27 का सेशन शुरू हो गया आज से ऑफिशियली। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी विभाग होते हैं, हर विभाग को आपको मालूम होता है कि उनको एक बजट दिया जाता है। जैसे आपका ओबीसी का अगर है तो उनका एक अपना बजट होता है, जनरल का एक अपना बजट होता है, हर विभाग को एक अपना बजट दिया जाता है और हर वित्तीय वर्ष में दिया जाता है। तो कल जो है कि 25-26 एंड हो गया, तो हर विभाग को क्या करना होता है कि जितना भी बजट उनको अलॉट हुआ है उनको 31 मार्च तक वो बजट इस्तेमाल करना होता है, ये रूल होता है। अब वो उस बजट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितना भी बजट था कल तक पूरा इस्तेमाल उनको कर लेना था और वो डेट बीत गई। अब उस बजट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दोबारा नया सेशन, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया, नया बजट जारी किया जाएगा। तो अब जो पेमेंट बच गई है, जो आप लोगों की नहीं आई है, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो जिनकी तो पेमेंट जो है कि एसएमएस आया था उनका तो कंफर्म है कि आज या कल में, मतलब हो सकता है आज ही आ जाएगा, मैक्सिमम है कि जिन लोगों को एसएमएस रिसीव हो गया था। अब एसएमएस कौन सा, इस पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि किस तरीके के एसएमएस की हम बात कर रहे हैं। एसएमएस आपको मैं दिखा देता हूं। जो यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से आपको एसएमएस आया था उसमें एसएमएस की बात कर रहा हूं। जो आप लोग में से बहुत सारे लोगों को इस तरीके का एसएमएस, जो ये वाला एसएमएस आप देख रहे हो, ये वाला अगर एसएमएस आपको रिसीव हुआ है, अगर ये एसएमएस आपको आया था लेकिन आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तब तो आपको आज शाम तक जो है कि कंफर्म है, 100% चांस है कि इस एसएमएस के बाद आपको खाते में पैसा जरूर आ जाएगा। बस एक ही चीज है कि आपका एनपीसीआई एक्टिव होना चाहिए था और बाकी चीजें सही होनी चाहिए। एनपीसीआई और डीबीटी एक्टिव है, एसएमएस अगर ये वाला आया है तब तो आपको कंफर्म है पेमेंट आ जाएगी। अब दूसरे ऐसे लोग होंगे जिनको ना तो एसएमएस आया होगा, जिस तरीके का मान लो एसएमएस नहीं आया और खाते में पैसा नहीं आया है, तो क्या उनका पेमेंट अब आएगा या नहीं आएगा? देखो ऑफिशियली तो पेमेंट जो है कि अब अलग से नहीं लगेगा। आज है कि आप एक और जो है कि वेट कर सकते हो, आज शाम तक जिनकी भी आनी होगी आ जाएगी। अगर आज शाम में अगर आपकी नहीं आती है तो आपके लिए जो है कि उम्मीदें समाप्त हो जाती है। वो तो बजट जितना था उतने लोगों को ही स्कॉलरशिप देते हैं। टोटल इस बार आई थिंक 65 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई है। हर बार कुछ ना कुछ स्टूडेंट बच जाते हैं, इस बार भी बचेंगे। ये मेरिट के आधार पर पेमेंट देते हैं। तो अगर आपके परसेंटेज बहुत कम है और अगर अभी तक आपका नहीं आया है तो चांसेस कम है। मतलब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका 52% होगा, 54% होगा, 55% होगा, ऐसे होगा। मान लो परसेंटेज अगर आपका कम है, स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो आपके लिए उम्मीद अब बिल्कुल मतलब कम है। ये बस मैं आपको यहाँ पर ये बस क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरिट के आधार पर पेमेंट देते हैं। जितना भी ब्राइट चांस है अगर आने का तो वो आज शाम तक ही है। ये सिर्फ अप्लीकेबल किसके लिए, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए है। इवन आप लोगों ने ये वाला नोटिस भी देखा होगा। तो एससी एसटी जो है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए रूल थोड़े से अलग हैं, क्योंकि आप लोगों का क्या हुआ, पिछले 2 सालों से एक एक्स्ट्रा राउंड ऐड किया गया है पेमेंट का। तो अगर आप एससी एसटी से आते हो तो अभी आपका एक बार और पेमेंट आना है, वो है 22 जून को। तो अगर एससी एसटी के स्टूडेंट होकर आपकी स्कॉलरशिप नहीं है तो आपके लिए अभी उम्मीदें समाप्त नहीं हुई हैं। अगर बाकी आप जैसे जनरल ओबीसी माइनॉरिटी से आते हो, अगर इन 3 कैटेगरी से आते हो, तो आज जो है कि आज और आप देख लो, अगर आज पेमेंट नहीं आती तो चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, आपको पेमेंट अब देखने को मिलेगी। वो चीज अब जो है कि नहीं होने वाली है। अब ये चीजें आप जो है कि नोटिस में भी आप सिंपल देख पाओगे कि एससी एसटी का जो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है कि जो आप नोटिस देख रहे हो या टाइम टेबल देख रहे हो, ये किसके लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 25-26 वालों के लिए। यहाँ देखो 25-26 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो इसमें अगर आप राउंड गिनोगे ना तो लास्ट में आपको एक राउंड और देखने को मिलेगा, वो है
चतुर्थ चरण, ये देख रहे हो ना यहाँ पर चतुर्थ चरण। अब चतुर्थ चरण के अगर आप पेमेंट की डेट देखोगे नीचे जाके, तो यहाँ पर आप साफ देख पाओगे धनराशि का अंतरण की डेट क्या है, 22 जून 2026 तक। धनराशि का अंतरण कब तक, 22 जून तक। तो जितने भी SC ST के छात्र हैं उनके लिए तो अभी पूरा चांस है कि उनको अभी अगर नहीं भी आता है तो जून में उनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा जितने भी बाकी आप बच गए जैसे जनरल OBC माइनॉरिटी के लिए, तो उनके लिए ऐसा कोई एक्स्ट्रा राउंड नहीं है। इवन आप लोगों ने ये वाला जो है कि नोटिस भी पढ़ा होगा। अब इसमें देखो एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे ये रिप्लाई आया किसी छात्र ने आप में से जन सुनवाई पे शिकायत दर्ज की थी, तो उनको देखो रिप्लाई क्या आया है कि वर्ष 25-26 हेतु शासन द्वारा जारी निर्धारित समय सारणी के अनुसार निदेशालय द्वारा नियमानुसार छात्र छात्राओं के आधार बेस खातों में धनराशि स्थानांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, मतलब इन प्रोग्रेस है। निदेशालय द्वारा शीघ्र ही छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति स्टेटस में अपडेट किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ कि जितने लोग अभी आपके स्टेटस हैं, जो है कि आप लोग के जो स्टेटस हैं इस तरीके वाले स्टेटस की हम बात करें, जो आप लोग का स्टेटस जो अभी फॉरवर्डेड दिख रहा है, तो उस स्टेटस को चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, ऐसा यहाँ पर इन्होंने बताया है। निदेशालय मतलब लखनऊ से वो स्टेटस अपडेट किए जाएंगे, यानी कि छात्रवृत्ति स्टेटस में अपडेट किए जाने की कार्रवाई की जाएगी, तो उसी में अपडेट किया जाएगा। जिन लोगों का पेमेंट आया उनका पेमेंट अपडेट कर देंगे कि आपको इतना पैसा दिए, जिनका पेमेंट नहीं आया अगर उनका नहीं आने वाला तो उसमें वो भी अपडेट कर देते हैं लोग कि आपका जो है कि फंड की कमी कारण, बजट की कमी कारण आपको स्कॉलरशिप नहीं दे पाए हैं। तो अभी चांसेस है आप लोग स्टेटस अपडेट होने वाले हैं, स्टेटस अपडेट किए जाएंगे। इवन आप ये देखोगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की तरफ से जो उनका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी वही सेम चीज लिखी हुई जो भी आपको मैंने पूरा सिनेरियो समझाया कि समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाए कि दिनांक 31 मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन था। जिन छात्र छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति धनराशि प्राप्त हो चुकी है उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जिन छात्र छात्राओं के खातों में अभी तक छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है वे दिनांक 22 जून तक प्रतीक्षा करें। जो मैंने अभी आपको बताया कि SC ST अगर आप हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हो, तो आपके लिए एक और राउंड है वो 22 जून तक। जिन छात्र छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है वे अपने छात्रवृत्ति आवेदन की स्थिति यानी कि एप्लीकेशन का स्टेटस अद्यतन होने तक प्रतीक्षा करें, यानी कि अपडेट होने का प्रतीक्षा करें। जैसे कोई नवीनतम सूचना प्राप्त होगी उसी माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। फिलहाल वही चीज लिखा हुआ है कि जो मैंने आपको अभी बताया कि स्टेटस ये लोग अपडेट करेंगे और वहीं पर ये चीजें अपडेट, बाकी की जो भी जो है कि चीजें बच गई हैं अपडेट किया जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सेम कि समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाए कि गुप्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार OBC सामान्य अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित बजट वर्तमान में समाप्त हो चुका है। इस संबंध में विभागीय स्तर से आधिकारिक पुष्टि एवं दिशा निर्देश प्राप्त होने पर पृथक से अवगत कराया जाएगा। अब देखो ये मतलब नोटिस है, लेकिन इसका कोई मतलब ये सही है गलत है उसका नहीं पता, बट ऐसा हो सकता है कि बजट जो है कि समाप्त हो जाता है तो जितने तक बजट रहता है उतने को स्कॉलरशिप मिलती है। आज और एक होपफुल है कि जिन लोगों को SMS आया उनका तो कंफर्म है कि आज आ ही जाएगा, और बाकी जो बच गए होंगे देखो आज अगर आपका पेमेंट आ जाता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज अगर आपका नहीं आता तो चांसेस ये धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। उस हिसाब से आप समझदार हो, बाकी आप चीजें समझ गए होंगे। तो ये था पूरा सिनेरियो। मैंने उम्मीद करता हूं आपको डाउट आपके जितने भी पेमेंट को लेकर क्लियर कर दिए होंगे, जितने भी आपके रहे होंगे SC ST वालों के, जनरल OBC माइनॉरिटी वालों के। बाकी अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल करो, नेक्स्ट वीडियोस में इसी तरीके से अपडेट करेंगे। अभी आप जो है कि जिन लोगों को पेमेंट आ भी गया है वो सब्सक्राइब करके आप चैनल को रख लो। इस तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आगे भी आपको इस चैनल पर लगातार देखने को मिलेंगी। नया सेशन आएगा, फिर और भी चीजें जो है कि इस चैनल पर आएंगी। सो चलिए गाइस, फिलहाल इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।